धम्म जोताओ जिन्हें वरनी हर जो है विनाश बब जो ममलियान कर दो। देखो गुरु को, धर्म को, साची को बर्बाद। श्री तारण तरण शाकाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। भुवं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धि सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं। बोलिए श्री तारण तरण शाकाचार्य ग्रंथादिराज की जय। मंत्रोच्चारण एक साथ। सद्गुरु तारण सम और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारण तरण शाकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर वाचन कर रहे हैं गुरुदेव के द्वारा बताए हुए विशेष रहस्यों का। भैया यहाँ अपना विषय चल रहा था ध्यान कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत आदि इन ध्यान की साधना दी, जिसमें अपन रूपातीत ध्यान की चर्चा कर रहे थे कि अरिहंत परमात्मा के रूप के समान अपने रूप को ध्याना। देखो यहाँ चर्चा काय की है रूपस्थ ध्यान। तो रूपस्थ ध्यान में अपने को धर्म ध्यान करना है, तो रूपस्थ ध्यान में यदि व्यवहार से अरिहंत परमात्मा गुणों का चिंतन करेंगे अपन। रूपस्थ ध्यान में यदि व्यवहार से अपन चिंतन करेंगे कि देखो देखो वह अरिहंत देव कहने लगे क्या है भैया, देखो देखो क्या है 34 अतिशय शहीद, अर्थात देखो तो अष्ट महाविद्याहार हो रहा है भैया, 64 क्षमा धर रहा है, अशोक वृक्ष खड़ा हुआ है, कमल आसन से 4 उंगल ऊपर विराजमान। यदि उनके व्यवहार गुणों की अपन वंदना करते हैं, अपन 18 दोषों से रहित अरिहंत परमात्मा का व्यवहार ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान करते हैं भैया? उनके जो दोष उन्होंने त्याग दिए हैं भैया, जैसे कि कौन कौन से दोष त्याग दिए भैया उन्होंने? क्षुधा, तृषा आदि आदि, जो कबला आहार आदि घातिया 4 कर्मों का त्याग दिया, जिस कारण 18 दोषों से वो रहित है। तो अपन देखो अपन लॉजिक तक पहुंच रहे हैं, अपने विषय तक आने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन उनका जो ध्यान करते हैं, अरिहंत परमात्मा का जो अपन व्यवहार ध्यान करते हैं, उस ध्यान से क्या होता है भैया? अपने अरिहंत परमात्मा गुणों का चिंतन करने से, उनका व्यवहार ध्यान करने से अपने चित्त में शांति आती। कैसे चित्त में शांति आती है? देखो बहुत अच्छी बात सुनते हैं अपन, समझते हैं, फिर अपन अपने मुद्दे पे आते हैं कि जीव के चित्त में क्या शांति है। जैसे लोभ का भाव है अपने अंदर, लोभ का भाव है, स्वार्थ का भाव है, काम का भाव है, भोग का भाव है। अपने जीवन में विषय कसाई की आसक्ति के परिणाम है कि नहीं? अपन दिन रात लोभ में, राग में, लालच में, मोह में, इन परिणामों के विचार में दिन रात अपना चित्त लगा कि नहीं लगा? अब देखो अरिहंत परमात्मा का ध्यान करने से क्या लाभ कि देखो तो अपने को ये चिंतन होता है, देखो अपन कितना लोभ कर रहे हैं, कितनी आसक्ति बढ़ा रहे हैं, कितने पाप परिग्रह के भाव को कर रहे हैं, इससे देखो अपन दुर्गतियों को मान रहे हैं। और देखो इन्होंने लोभ का परित्याग कर दिया,
अपने स्वभाव का स्मरण कर लिया तो 3 लोग का वैभव इनके सामने रखा हुआ है। चक्रवर्ती के पास भी जो वैभव नहीं है उससे अनंत गुना ज्यादा वैभव भगवान के समूह शरण में है। और देखो तो ये उस वैभव से एकदम मुक्त। तो क्या होता भैया, ऐसा चिंतन अरिहंत परमात्मा चिंतन करने से क्या होता है, अपने हृदय में समता की भावना आती है। कैसी समता की भावना आती है भैया, ये देखो कितना भी इकट्ठा कर लो लेकिन काम का तो कुछ नहीं, कितना ही जोड़ लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, काम का तो कुछ नहीं है। और देखो जिन्होंने सब कुछ त्याग किया उनके सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन भगवान जी देखो तो कैसी वीतरागता, कैसी पर के संयोग से कैसी बिल्कुल विमुक्तता, कैसे विमुख है ये, कैसे ये अरिहंत सर्व परमात्मा सारे दोषों से रहित है कि जिनके सामने पूरा वैभव पड़ा है लेकिन किसी वस्तु को छू भी नहीं रहा। नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं अपन, तो नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूं। तो अरिहंतों को नमस्कार करने के पीछे प्रयोजन क्या है? आप क्या अरिहंत को नमस्कार करने के पीछे क्या प्रयोजन है? उन्होंने तो घर पत्र परिवार मकान दुकान क्या बोलते हैं, ये सारा जितना भी संसारिक लौकिक पाप परिग्रह है इन सबका परित्याग कर दिया तो अरिहंत में भी। तो आप अरिहंत का विचार कर रहे हो तो आपका क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य आप? हाँ, अरे आप अरिहंत के स्वरूप को विचार करो। देखो व्यवहार से निश्चय में जा रहे हैं, व्यवहार से निश्चय में प्रवेश करना जल्दी से। यदि हम व्यवहार से निश्चय में प्रवेश कर रहे हैं, व्यवहार में हम उनका चिंतन कर क्या करते हैं भैया, मन में जो तीव्र आसक्ति, तीव्र क्रोध, तीव्र पाप आदि के जो कसाय आदि के परिणाम है वो अरिहंत परमात्मा का जब पंच परमेष्ठी का स्मरण करने से कसाय के परिणाम मंद होते हैं, शांत परिणाम होते हैं, समता का भाव आता है। क्या समता का भाव आता है कि कितना भी जोड़ लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन काम में तो कुछ नहीं आ रहा। और तो देखो जिनके पास सब कुछ है लेकिन देखो वैरागी, वो वीतरागी कैसे समता भाव में बैठे हुए, सर्व सुखी, 3 लोग की वस्तुएं सामने पड़ी हुई है लेकिन उन्हें ग्रहण करने की भावना। सो इंद्र सर झुका रहे हैं, चक्रवर्ती चरणों में पड़ा हुआ है लेकिन मान नहीं आ रहा, अहम का भाव नहीं आ रहा। ये देखो मुझे चक्रवर्ती सिर झुका रहा है, मुझे सोधर इंद्र सिर झुका रहा है, मेरे चारों ओर रत्नों की राशि भरी पड़ी हुई है। देखो तो क्या क्या विचार आना चाहिए भैया कि इतने बड़े वैभव के बीच में बैठ के ये निर्मुक्त कैसे? इस प्रकार का चिंतन करने से क्या होगा भैया, जो दिन रात तरंग उठ रही है ना मोह की, राग की, मेरा लड़का, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुकान, ये सारा पाप परिग्रह मेरा, ये सारी संपदा मेरी, जो दिन रात कसाय पाप परिग्रह के भाव में जो निरंतर मिथ्यात्व और मोह में जो परिणति लखपत हो रही ना भैया, मिथ्यात्व और मोह में मन डूबा हुआ है ना, तो इस प्रकार का चिंतन करने से क्या होगा, अपने अंदर एक कसाय की मन्नता होगी भैया। पहले अपनी कसाय तो ढीली पड़े, पहले अपनी ये बात तो मन से छूटे कि भाई वो तो ऐसा करते हैं हम क्यों ऐसा करें, भाई वो तो हमें गाली बकते हैं हम क्यों शांत रहें, वो तो हम पे विरोध करते हैं हम क्यों जवाब नहीं दें, भाई वो तो हमारा हिस्सा लूट रहा है हम उनका हिस्सा चोरी क्यों ना करें, भैया वो तो हमसे अनर्गत बोल रहा है हम अनर्गत क्यों ना बोले। पहले ये कसाय का जो तीव्र भाव है कि वो तो हम पे विरोध कर रहे हैं हम विरोध क्यों ना करें। अपन भी कहते हैं ना कि सामने वाला हमें मार रहा है हम उसे क्यों ना मारे, सामने वाला हमें 2 गाली बक रहा था उसे गाली क्यों ना बके, क्यों ना बके भैया। तो ये जो अपने अंदर में तीव्र कसाय का जो पक्ष है, जो तीव्र कसाय करने का जो अपने को अनुराग पड़ा हुआ है, तीव्र कसाय रूप परिणाम करने की जो अपने को आदत पड़ी हुई है, पहले अपनी आदत जो अपनी आदत है कसाय करने की, पहले वहां समता चाहिए, शांति चाहिए। अब समता शांति कैसे आएगी भैया, कैसे आएगी समता शांति? पहले वीतरागी भगवान अरिहंत देव का उनके स्तवन करने से, नमो अरिहंताणम कहोगे तो ये बोध आएगा कि देखो भैया सर पे सिगड़ी जलाई गई, तो ओले पत्थर जब बरसाए गए, और तो और क्या ना भैया कान में कीड़ा भी ठोका गया, कान में कीड़ा भी ठोका गया, तो कहना भैया
कुछ भी किया गया, लेकिन देखो तो इन्होंने सब उपसर्गों को जीत गए और आज 3 लोक के त्रिभुवन नाथ बने बैठे और आज तीनों लोक में बंधनी है। पहले समता भाव में आओ, पहले अपने परिणाम को सम भाव में लेके आओ, पहले अपने परिणामों में शांति लेके आओ, तब आत्मा परमात्मा की बात समझ में आएगी। तब वस्तु स्वरूप को विचार होगा कि जिस समय जो होना था वो ही हुआ है, मेरे करने से कुछ नहीं होता। जब तक हृदय में समता शांति नहीं आएगी, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप सच्चा नहीं लगेगा, अरिहंत परमात्मा के गुण सच्चे नहीं लगेंगे, उन्होंने जो अपनी अनुभूतियां प्रगटा लिया, जब तक वो शाश्वत सत्ता सच्ची नहीं लगेगी, जब तक परिणाम मंद होने वाले नहीं। ऐसा लगा इसने किया तो मैं क्यों ना करूं, इसने 2 थप्पड़े मारे तो मैं 4 ही मारूंगा, ये तो न्याय, यही न्याय लगेगा। कसाय से ईंट का जवाब पत्थर से, कसाय का जवाब कसाय से, छल कपट मायाचारी सबने करी तो हम भी करेंगे। अहंकार का जवाब अहंकार, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मेरा मान क्यों नहीं हुआ, अंतर करो, यही कह रहा है। तो अरिहंत परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से, व्यवहार में अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करने से क्या होगा भैया, अपने अंतर हृदय में समता आएगी। एक बात, पहली बात अभी शुरुआत करी हमने, अभी रूपति ध्यान तक जाना है, रूपस्थ ध्यान तक जाना है कि पहले अपने काय का चिंतन करा भैया, अरिहंत के व्यवहार स्वरूप का चिंतन किया, तो व्यवहार में अपने चित्त में वैरागी की पात्रता बनेगी। वैरागी की पात्रता, वैरागी की पात्रता मतलब ऐसा चिंतन होगा कि घर, पुत्र, परिवार, दुकान, मकान, ये सब थोड़ी देर के संयोग है और थोड़ी देर बाद कोई काम में आने वाले नहीं है। और ये देखो अरिहंत परमात्मा को, इनके पास 6 खंड का तीनों लोगों का वैभव है, लेकिन भैया इन्होंने अपने स्वभाव को इष्ट मान लिया, राग आदि द्वेष आदि परिणामों को त्याग कर दिया, तो अब सर्व सुखी है। इतना वैभव होने के बाद भी इससे निर्लिप्त अपने आत्मिक सुख में लीन है। और देखो तो हम भौतिक विषयों के सुख में पागल हो रहे हैं, इंद्रिय भोगों के विषयों में हम पागल हो रहे हैं। और देखो तो इन भोगों के परिणाम स्वरूप हमें नर्क जाना पड़ेगा, दुर्गतियों में जन्म मरण करना पड़ेगा। ऐसा चिंतन करना पड़ेगा। जब चित्त समता शांति आएगी कि हमें नर्क जाना पड़ेगा, निरोध जाना पड़ेगा और त्रियंश आदि गतियों में जन्म लेना पड़ेगा, और मेरी आत्मा इस संसार में भयानक दुखों को भोगेगी। तब मन थोड़ी देर में शांत होगा भैया, तब मन शांत होगा, तब मन में थोड़ी समता आएगी, फिर आपको भगवान की वाणी हृदय में जाएगी। अभी तो भैया ऊपर ही ऊपर सुन ली, ऊपर ही ऊपर समझ ली, हाँ भैया आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा, हाँ भैया होगी। हाँ, कौन सी आत्मा, कौन सी शुद्ध आत्मा, कौन सी परमात्मा? वैराग्य का चिंतन नहीं है ना, वैराग्य की भावना नहीं है, संसार भाव आसार नहीं लग रहा, तो वो आत्मा की, परमात्मा की, शुद्धात्मा की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप के चिंतन में या आत्म रूप प्रतीति में जागृत नहीं हो रही, बोध रूप नहीं आ रही। सुन तो रहे कि इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अभेद अविनाशी आत्मा हो, लेकिन शरीर से भिन्नता का भाव नहीं आ रहा। देखो जीव जुदा, बुद्धन जुदा, देखो ये चेतना अलग और मैं अलग, ये सब भिन्न भिन्नता का भाव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा भिन्न भिन्नता का भाव? क्योंकि ऐसे गुरुओं के गुणों का चिंतन नहीं हो रहा, उल्टा राग देश के जो कसाय परिणाम है ना, राग देश की जो आसक्ति का भाव है ना भैया, उस आसक्ति में, उस मोह की धारा में लिप्तता आ रही है, लिप्तता आ रही है। और भगवान जी जब थोड़ी देर के लिए ध्यान करने बैठोगे, रूपस्थ ध्यान करने बैठोगे और भगवान के स्वरूप का चिंतन करोगे कि देखो भगवान कैसे मुक्त है, कैसे राजपाट सब छोड़ दिया। अरे यदि विषयों में, भोगों में, पुत्र परिवार में सुख होता तो ये केवली क्यों होते? ये केवल गणी क्यों हुए भाई? इनके पास भी तो सब था, राज परिवार शासन सब तो था, ये केवली क्यों हो गए? पहले ऐसा चिंतन करना पड़ेगा, तब मन में समता आएगी। आई बात समझ में? पहले ऐसा चिंतन करोगे, यदि पुत्र परिवार घर दुकान मकान में सुख होता, राजपाट में सुख होता, धन दौलत में सुख होता, तो ये केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान क्यों प्राप्त करते? ये अनंत चतुष्टय को क्यों प्राप्त करते? ये वीतरागता को क्यों अपनाते? यदि इसमें सुख होता तो ये दिगंबरत्व को क्यों धारण करते? पहले ये विचार करना पड़ेगा।
इससे क्या होगा, मन थोड़ी देर समता में आएगा। अब आप अरिहंत का चिंतन कर पाओगे, अब आपको चिंतन होगा, देखो तो वह अरिहंत परमात्मा कैसे अनंत ज्ञान के धारी हुए। देखो तो उनके पीछे अशोक वृक्ष है, और वो अशोक वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि देखो अशोक वृक्ष है, अर्थात किसी भी वस्तु की चाह की जाए तो तत्काल उत्पन्न हो जाए। लेकिन देखो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जिनेंद्र हो गए हैं, जिनके अंदर में इच्छा रूपी विकार उत्पन्न ही नहीं होता, ऐसे इच्छा से रहे परम दिगंबर वीतराग, वो जिन लिंगी जो परम दिगंबर है भैया, ऐसे देखो शांत छवि में कैसे परम आनंदित वो अरिहंत देव अपने अनंत दृष्टि के भाव में लीन है। तब ऐसा चिंतन करेंगे ना, तब अपन अपनी इच्छाओं को जीत पाएंगे भाई। यही रूपस्थ ध्यान, कि उनके रूप का चिंतन करके अपने चिद्रूप की स्वीकारता करना। भैया आत्मा चेतन भूप है, अर्थात ज्ञान दर्शन में निराकार चेतना है अपनी आत्मा। अपन कहते हैं चित्त प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन भगवान जी उस चैतन्य प्रकाश को जानते हैं क्या? देखो अपन क्या कहते हैं, इस शरीर से भिन्न मैं एक अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो। तो भगवान जी वो अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा कैसा है? ये डब्बे में जो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, ये क्यों? जो पाप में, परिग्रह में, इंद्रिय विषयों में, कसाय में डूबा हुआ है, क्या वो ये वो है क्या है? जो पाप में, कसाय में, दिन रात भौतिक सुख में डूबा हुआ है, क्या वो है क्या भगवान? घर की चिंता में, मकान की चिंता में, परिवार की चिंता में, दिन रात करने में, धरने में, उठाने में, रखने में, जो दिन रात इंद्रिय विषयों में डूबा है, क्या वो है क्या भगवान आत्मा? हाँ, कौन है फिर? अपन कह रहे हैं इस शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न वो एक अखंड अभेद अविनाशी चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। भगवान जी अब जो इन संयोग के जाल में फंसा है, यदि ये वो नहीं है, इसका ध्यान नहीं करना, तो काय का ध्यान करना है? रूपस्थ ध्यान करना है। तो जब इन संयोगों का ध्यान नहीं करना, आपको रूपस्थ ध्यान करना है, तो भगवान आत्मा तो इन रूपों को छोड़ के जो अपने सहयोग में दिख रहा है, इन रूपों को छोड़ के अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र में जो ज्ञान में रूप है, ऐसे रूप का चिंतन होगा, तब रूपस्थ ध्यान की शुरुआत होगी। नहीं तो देखा अपन क्या करते हैं भैया, ध्यान करने बैठ रहा है भैया, चिंतन करने बैठ रहा है, तो ध्यान करने बैठ रहे हैं अपन, चिंतन करने बैठ रहे हैं, लेकिन अपनी कसाई इतनी तीव्र रहती है, इतनी तीव्र कसाई रहती है कि हम आंख बंद कभी नहीं कर पाते, और आंख बंद करने की कोशिश भी करें तो इतने विकल्प चलते हैं कि ध्यान में बैठने में ऐसा लगता है कि ज्यादा खोपड़े चलने लगे और ज्यादा विकल्प चलने लगे। 90% लोगों का विकल्प रहता है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो सामान्य में तो कम विचार चलते हैं, लेकिन आंख बंद करने से ज्यादा चलते हैं और घबराहट होने लगती है भैया। ज्यादा देर बंद करो, घबराहट लगता है, ना जाने कौन कौन सा भय लगता है, कहाँ डर लगता है, क्यों लगते हैं? भय के कारण। हाँ, क्योंकि कसाय तीव्र चल रही है अपनी, कसाय तीव्र चल रही है, कसाय की मंदता नहीं। भगवान जी जैसे परिणाम वाले हैं वैसे तो पढ़े चलेंगे। अनादिकाल से कसाय के परिणाम वाले हैं, कसाय तीव्र चल रही है, तो उन्हीं को कम करने का उपाय तो बता रहे हैं। पहले ये कारण तो सुन लो कि शांति क्यों नहीं मिलती, विकल्प क्यों नहीं रुकते, चित्त समता में आगे क्यों नहीं ठहरता, क्योंकि अपन क्या कह रहा है, हम तो किसी भी क्रोध नहीं कर रहा है, हम तो किसी भी कसाय नहीं कर रहा है। हाँ, आपका चित्त शांति में नहीं ठहर रहा, इसका अर्थ ये है कि आपकी कसाय तीव्र चल रही है, आपको पकड़ में नहीं आ रही। हाँ, पहली बार नरकों के भय की, नरक में कितने भय हैं, कैसे कैसे जीव दुख भोगता है, तिल करे, देह के खंड कैसे होते हैं। पहले उन्होंने यही बताया है कि पहले जीव तू अपना विचार कर ले कि तूने 4 गति 84 लाख दिन में कितने दुख भोगे।
क्योंकि जब तू दुखों का विचार करेगा ना तो तू क्रोध नहीं करेगा, तो तू कसाय नहीं करेगा, तो तू फिर पाप करने से पहले सोचेगा, फिर तू किसी के बारे में गलत विचार करने से सोचेगा। और जो लोग पुत्र परिवार माँ बाप के जो राग के परिणाम चल रहे हैं ना, फिर ये विचार आएगा कि नरकों में कोई साथ नहीं देने आएगा और दुर्गतियों में कोई माँ बाप नहीं रहेगा, सब कोई साथ देने वाला नहीं। फिर ये विचार आएगा तो फिर मन में समता आएगी, शांति आएगी। जब मन में समता शांति आएगी ना, फिर मंत्र जब करो आप कैसे मन लगता है। देखिए अपन क्या करते हैं, सीधे माला लेके बैठ जाते हैं, अपन वैराग्य की भावनाओं को चिंतन नहीं करते, पढ़ना नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। वैराग्य का स्वयं चिंतन नहीं करते, वैराग्य रूप वस्तु का स्वयं विचार नहीं करते, वो सीधे माला लेके बैठ जाते हैं। भैया भैया माला करने बैठे, हमारा मन ही नहीं लगा, चिंतन करा कि नहीं करा। हाँ, उस रूप वैराग्य के भाव नहीं करते, और बिना वैराग्य के भाव करने बैठे तो भैया ओम नमः सिद्धम बोल रहा हूँ यार, अरे आज रोटी बनानी थी, सब्जी बनानी थी, पूरी बनानी थी, मेहमान आना था, वहां जाना था, यहाँ जाना था, विकल्प पूरी दुनिया में चल रहा है। क्यों चल रहा है भैया? क्योंकि अब वैराग्य का चिंतन ही करके नहीं बैठे कि ये सारे निमित्त कोई काम आने ही नहीं है, हमारे कोई काम ही नहीं आने वाले। अब आधार लेके नहीं बैठे ना, क्योंकि देखो सावधान, समाई के लिए वैराग्य का आधार चाहिए। यदि आप समाई करना चाहते हो, एकाग्रचित होकर समय करना चाहते हो, तो वैराग्य की आधारशिला चाहिए। बिना वैराग्य के समय नहीं हो सकती है। अच्छे सुनो, समय करना चाहते हो, शांत चित्त समय करना चाहते हो, शांत चित्त भाव से समय का आनंद लेना चाहते हो, समय में अनंत कर्मों की निजरा करना चाहते हो, 108 प्रकार के भाव आश्रम को त्याग करना चाहते हो, तो पहले चित्त में मंद कसा है, वैराग्य चाहिए। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक आप तत्व का चिंतन कहां से करोगे। आत्मा शरीर से भिन्न है, इस निराकार भीतराग तत्व का वेदन कहां से करोगे। कसाई की वक्रता तो चल रही है ना भैया, मंत्र जब करने बैठे और दुकान की चिंता चल रही भैया कि वो ग्राहक आना था, उससे इतने पैसे लेना था, उतने पैसे जमा करना था, ऐसा विकल्प चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने पहले ये चिंतन नहीं करा ना, ये पैसा, ये दौलत, ये धन दौलत आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आना होगा, तो ये बात की बात। अरे ये आ भी जाए तो मेरे काम का नहीं है, नहीं भी आए तो मेरे काम का नहीं। इसके लालच के भाव से तो मैंने अनंत कर्मों को बांध के और दुर्गतियों को भोगा हो। और देखो तो नर्क में तिल तिल गाने देके खंड, जिनके लिए पैसा जोड़ा जा रहा है वो नर्क में मेरा दुख कम करने आने वाले हैं। ये तो चिंतन नहीं करा ना। अब चिंतन नहीं करा तो मन में लगाम कौन लगाएगा? यही कहेगा अरे बच्चों काम आएंगे, हम अपने लिए थोड़े कमा रहे हैं। मन उल्टा कहेगा हम अपने लिए थोड़े कमा रहे हैं। काय के लिए, किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। कसाई कम नहीं होगी, दोगुनी होके ज्यादा आएगी। मायाचारी कम नहीं होगी, कर अपने स्वार्थ के लिए रहे हैं, लेकिन मायाचारी 4 गुनी ज्यादा होके आएगी। मायाचारी मत कर रहे हैं, नाम लगाएंगे किसका? बच्चों का। तो छल कपट मायाचारी 4 गुनी बढ़ के आएगी। इसलिए अपना समय का मन नहीं लगता, इसलिए प्रवचन अपने को आत्मसात नहीं होते, इसलिए आत्म अनुभूति का मार्ग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भैया? क्योंकि आत्म अनुभूति का मार्ग बनाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए वैराग्य चाहिए। घर पुत्र परिवार ये असत्य भाषित होना चाहिए, दुख के साधन भाषित होना चाहिए। भैया ऐसे तो दुख के साधन भाषित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दिन रात इंद्रिय भोगों में डूबे हुए हैं। इंद्रिय भोगों में डूबे होने के कारण से दुख के साधन भाषित नहीं होंगे, तो फिर कैसे दुख के साधन भाषित कर सकते हैं? इनसे वैराग्य की भावनाओं का चिंतन करके इन्हें दुख का साधन महसूस कर सकते हैं अपन कि ये पाप, परिग्रह, ये कसाय, ये इंद्रिय विषय, ये दुख का साधन है। कैसे चिंतन कर सकते हैं भैया अपन इनका? ये दुख का साधन है। देखो अब भूख लगेगी, भोजन करेंगे, सुख की प्राप्ति हो रही है, तो इस समय तो दुख ये दुख का साधन है, इस समय तो नहीं लग रहा भैया। लेकिन भगवान आत्मा और भोजन करते समय चिंतन करके, चेतन आत्मा कितना खाओगे और 3 लोक में कितना खा चुके और कितना हजम कर चुके, ये बताओ। कितना काम आएगा तुम्हारे, ये बताओ भैया। घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी जोड़ ले हम, अनंत काल में चक्रवर्ती के पद समय दृष्टि नहीं हुए तो अपने को नहीं मिले होंगे, लेकिन समय दृष्टि होने के बाद जीव कितने बार चक्रवर्ती के पद धारण कर लेता है। या भैया 9वें गर्भ में कितने बार गए तुम और कितने बार वापस आ गए? क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? कितने बार कल्पवासी हो गए? क्या मिला?
ऐसा विचार करोगे, उसके बाद फिर अरिहंत का स्वरूप विचारो भैया कि देखो देखो परम वैभव तो उनका है, परम ज्ञानी तो वो है जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्रकट करके अपने आत्म सुख को प्राप्त कर लिया है। अरे जिन्होंने इन संयोगों को बीच में रह के इन संयोगों से ममत्व तोड़ दिया, इन संयोगों से मोह तोड़ दिया, इसलिए वो इन आघातीय कर्मों से घातीय कर्मों से दोनों से मुक्त होने वाले हैं। जिन्होंने घातीय कर्मों का तो नाश कर ही दिया है, थोड़ी देर में अघातीय कर्मों का भी नाश करके परम सिद्ध रस को प्राप्त हो जाएंगे। ये है जीव का गंतव्य। ऐसा विचार करोगे तब ये बोध आएगा कि जैसे वो अरिहंत परमात्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से संपन्न है, वैसा ही मैं चेतनात्मा चिद्रूप ज्ञान दर्शन भावमयी प्रकाशमान सत्ता हूं। मेरा इस जगत के किसी पदार्थ से कोई संबंध नहीं। तब ऐसा चिंतन होगा और तब विकल्प नहीं परेशान करेंगे आप बैठे रहो 15 मिनट 20 मिनट, अब आपको विकल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन की धारा बना के आप आए हो। अब 10 जॉब का नियम मत लो, एक जॉब का नियम लो, लेकिन पहले 15 मिनट चिंतन करके उसके बाद जॉब करो, तब मन लगेगा भाई। और अब 10 जॉब निपटा लो, सिर्फ क्रिया होगी, कोई फल मिलने वाला। पहले चिंतन करोगे और फिर जाप करोगे तो जाप में चिंतन अपने आप ही चलता है, फिर विकल्प नहीं चलेगी। अपन पहले से अपने विकल्प लेके आए, अपन वो विकल्प लेके आए जो अपने लिए सहयोगी है। चिंतन के विकल्प सुनो, आत्मचिंतन के विकल्प, वैराग्य चिंतन के विकल्प, ये विकल्प अपनी सामायिक में सहयोगी है, ये अपनी सामायिक का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हाँ, ये विकल्प जो है ना अपने, ये विकल्प अपना सहयोग करेंगे आप। और यदि अपन इन विकल्पों को लेके नहीं आएंगे, सीधे माला लेके बैठ जाएंगे तो भैया बस फिर कुछ नहीं होगा। फिर विकल्प अपने वो वाले पेड़ पे रहेंगे, अपने घर के, दुकान के, मकान के। तो यहाँ अपन किस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं भैया? रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान क्या है कि ऐसे क्या करना है, पहले वैराग भावनाओं में अपने चित्त को लेके आना है, और जैसे वैराग भावनाओं चित्त आएगा ना, फिर चिद्रूपम देखो तो जैसे अरिहंत सर्व परमात्मा देखो तो क्या कर रहे हैं, अपने अनंत परम आनंद में लीन है। देह में रहते हुए भी विदेह अपने अनंत चतुष्टय का रसपान कर रहे हैं। वैसा ही मैं जीवात्मा भी जैसे वो शरीर सहित होते हुए भी अपने चिद्रूप में, अपने चैतन्य भाव में लीन है, वैसे देखो तो मैं भी इस शरीर के सहयोग में रहता हुआ, शरीर के सहयोग में जरूर हूं, लेकिन शरीर के सहयोग में रहता हुआ मैं भी वही चिद्रूप हूं, चैतन्य ज्ञान का धारी हूं। वैसा आनंद स्वरूप मेरा भी है। अपन क्या करते हैं भैया, अपन सोचते हैं आगमन करें और ध्यान में डूब जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आगमन करना है और चिंतन में डूबना है। अपन ध्यान में डूबने की कोशिश करते, निर्विकल्पता बन जाए, ध्यान लग जाए, अपन उसकी साधना नहीं करते, सीधे चाहते हैं सीधे फल मिल जाए। समझो, बहुत गजब का वैसे बोल रहे हैं आप, तो समझ में आपको काम में आएगा। अपन क्या करते हैं, अपन सीधे फल का चाहते हैं, फल कि जैसे निर्विकल्प समाधि लगनी है वो लग जाए, तुरंत आत्मा में डूब जाए, हम आत्मा में लीन हो जाए, हम सीधे फल चाहते हैं। लेकिन फल के लिए जो पुरुषार्थ होता है वही हमारा ध्यान नहीं लगता। तुम ये बताओ, तुम चिंतन कितना किया? अरे तुमने आधे घंटे चिंतन किया तो ध्यान लगेगा, और तुमने जब 6 महीने चिंतन किया, जब 7 महीने में 1 मिनट के लिए ध्यान लगेगा, 2 मिनट के लिए लगेगा। अब तुम तो पहले दिन बैठे भैया, आपने बताया 1 दिन बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, 4 दिन बैठ गए, और 4 दिन में कछु नहीं हुआ, पहाड़ में तो जाए। बस 4 दिन में थक गए, 4-5 दिन में हर अनादिकाल के संस्कार तोड़ने के लिए महीने 2 महीने 4 महीने सबर ही नहीं हुई। अब जब धैर्य ही नहीं रहा, भगवान की वाणी का श्रद्धा ही नहीं रहा, जब समता भाव ही नहीं रहा, दृढ़ता ही नहीं रहे, तुम 8 दिन में पस्त पड़ गए, तो अब तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा ये बताओ? तो 8 दिन में पस्त पड़ गए, 4 दिन में तुम हार गए, थक गए, अरे भैया रोज उठ जाते हैं और हम रोज हाथ नाथ रख के बैठ जाते हैं और भैया ध्यान लगाती नहीं है। अब तुम 8 दिन में पंचर हो गए, तो भगवान जी वो वीतराग स्वभाव तो जन्मों जन्मों की साधना से मिलता है। अपन तो 8 दिन में हाथ मार दिया।
वो वीतराग स्वभाव, वो दिगंबरत्व, वो जैवंत सत्ता, वो आत्मा का जो अलौकिक दिव्य दर्शन है, वो तो जन्मों जन्मों की साधना से सिद्ध होता है। भवों भवों की साधना से वो वीतराग भाव प्रकट होता है। अनंत भवों की साधना से किसी बिरले जीव की परिणति भगवान के वचनों अनुसार परिणमित होती है, वीतराग भाव में परिणमित होती है। कितने करोड़ों भवों के पुरुषार्थ से, अनंत भवों के पुरुषार्थ से किसी बिरले भव्य जीव की परिणति भगवान की वाणी के अनुरूप परिणमित होती है, किसी बिरले भव्य जीव की। और अपन क्या सोच रहे हैं भैया, हमने 2 ही दिन प्रवचन सुने और तीसरे दिन हम ध्यान में डूब जाए, पुरुषार्थ करा नहीं, क्योंकि वहां जन्मों जन्मों की भाव भाव का पुरुषार्थ चाहिए। अरे दिव्य भगवान की वाणी सुनने के लिए अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए। आज अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा करा तब तो ये सुन पा रहा है, 2-4 भाव का पुण्य नहीं है ये। जब वाणी सुनने मिलती है रुचि पूर्वक, जब जीव को वाणी सुनने मिलती है तो 1-2 भाव का पुण्य नहीं लगता, लाखों वर्षों के पुण्य के उदय लग जाते हैं, जुट जाते हैं, तब जाके एक बार वाणी सुनने मिलती है। तो इतना तीव्र पुण्य के उदय में तो आप वाणी सुन पाए, दिव्य ध्वनि सुन पाए भैया, जिन्हें भगवान की बात, सिद्धांतों की बात सुन पाए, इतने पुण्य उदय में। अब इतने पुण्य उदय में आपको वाणी सुनने मिली, अब आपका पुरुषार्थ काम कितना कर रहा है, आप कितना पुरुषार्थ काम कर रहा है। वर्तमान में आपकी भाव दशा कैसी है, वर्तमान में आपका उपयोग कैसे जुड़ रहा है, भगवान में आप वर्तमान में आपको प्रतीति कैसी चल रही है, वर्तमान में आपको बोध काय का चल रहा है, बोध। अब आप खुद पता भैया कि आप समय करने बैठे हो, आप समता भाव का रसपान करना चाहते हो, सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में डूबना चाहते हो। हाँ भैया डूबना चाहते हैं ना, हम अतीन्द्रिय रस का पान करना चाहते हैं ना। अच्छा अतीन्द्रिय रस का पान करना चाहते हो तो ये बताओ कितने दिनों से अपने आप को मथ रहा है, कितने से मथ रहा है, और ऐसा नहीं कमजोरी से नहीं। हाँ मैं वही वीतराग स्वभाव हूं, अरिहंत वचन प्रमाण है, जैसे विदेह देह में रहते हुए भी जैसे वो विदेह है, वैसे ही भैया इस देह में रहते हुए भी मैं इस देह से विदेह ही हूं, देह का संयोग मात्र है। वास्तव में सत्य तो यही है कि काया प्रमाणम मम, मैं काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी। ये देह तो दिखने वाला डब्बा है, लेकिन वास्तव में मैं तो निराकार चिद्रूप ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हूं। इस सत्य की निष्ठा, इस सत्य का विश्वास और इस सत्य का चिंतन कितना तुम अपने साथ लेके बैठे हो, ये बताओ। वो कमजोरी से नहीं, इतना कमजोर चिंतन नहीं क्या कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को चिंतन कर रहे हो और विकल्प आ रहे हैं पति के, पत्नी के, बच्चों के। अरे इतना विश्वास से कि ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का चिंतन कर रहे हो तो कोई दूसरे विकल्प आ रहे हैं तो इतनी ताकत होना चाहिए कि उन विकल्पों को उठाकर फेंक दो। और मैं तो परमात्मा का मनन कर रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने वीतराग तत्व की चिंता कर रहा हूँ और मेरी चिंता में कोई बाधा डाल सके, इतना विश्वास से करो। कितनी कमजोरी के साथ करते हैं, कितनी कमजोरी के साथ करते हैं भैया। भैया क्या करें, वो तो दुकान का विकल्प पाया जाता, क्या करें भैया रोटी बनाने का विकल्प पाया जाता। तो भैया रोटी बनाने के टाइम पे तुम समय करने थोड़ी बैठे हो, तो समय करने तो रोटी बनाने के टाइम से फ्री होके बैठे हो ना। अब जब तुम रोटी बनाने के टाइम से फ्री होके बैठे हो तो कल समय क्या बनेगा, ये विकल्प करने की जरूरत क्या। इतने कमजोर होकर क्यों बैठते हो, इतनी कमजोरी लाके क्यों बैठते हो। अरे मैं तो अपने 3 लोग के नाथ का चिंतन कर रहा हूं, जो होना होगा वो हो जाएगा। इतनी दम लेके क्यों नहीं बैठते, इतना विश्वास लेके क्यों नहीं बैठते। मैं त्रिलोकी नाथ की भक्ति करने बैठा हूँ, मैं अपने अंदर के त्रिलोकी नाथ के वैभव को प्रकट करने बैठा हूँ, मैं अपने अंदर के वीतराग भाव को प्रकट करने बैठा हूँ, मैं अपनी साधना करने बैठा हूँ। इतना विश्वास लेके क्यों नहीं बैठते कि इस समय मुझे कोई बाधित कर सकता नहीं। इतना दम लेके बैठेंगे ना, जब अंदर से बहुमान आएगा तब अंदर से तुम्हारी आएगी, और नहीं तो भैया बस हाँ भैया बैठ गए। हाँ क्या करें, समय करने बैठो, दिन में 3 बार समय पे बैठो, क्या करें 3 मारा खसका लो, हो गई बस। और ऐसे थोड़ा ना काम बनता, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अच्छा बताओ, घर पत्र परिवार को चला, अब अपने शिविर करा, तो आप ही लोगों ने करा, पूरी दिन रात झोंको नहीं झोंको, पूरा दिमाग, पूरा मन वचन का पूरा उपयोग, सुबह से लेकर रात तक एक ही चिंता, क्या कर ले, क्या कर ले, क्या कर ले, कैसे अच्छा कर ले, कैसे अच्छे से अच्छा कर ले। दिन भर वही शिविर 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 शिविर, शिविर के अलावा कुछ घूमे नहीं दिमाग। सुबह शिविर, शाम को शिविर, रात को शिविर। एक शिविर को सफल बनाने के लिए
दिन रात 24 घंटे उसके विकल्प, 7 दिन शिविर के अलावा कोई भूत नहीं रहा, ना कोई रोग दिखा, ना कोई शोक दिखा, ना कोई काम दिखे, होते भी गए जल्दी जल्दी निपटा दिए, कुछ नहीं सूझा। एक ही बात सोची, शिविर, और शिविर सक्सेस चाहिए, 100% सक्सेस चाहिए, कर लिया अपन 100% सक्सेस कर ली। लेकिन भगवान आत्मा जैसे धुन शिविर की लगी रही, वैसे आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, और किसी हालत में आत्मा चाहिए। इतनी धुन लगी रही जितनी शिविर की लगी रही। हाँ, इतना पागलपन लगा ना, पागलपन, जैसे कि शिविर चाहिए, शिविर चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, चाहे प्रतियोगिता मना रहा है, चाहे क्वेश्चन बना रहा है, चाहे पेपर बना रहा है, चाहे टिक मार्क कर रहा है, सुबह देखो तो कोई, शाम को देखो तो वही, सोते में देखो तो कोई, जगते में देखो तो वही, सपने में देखो तो वही, कहना उसके अलावा कुछ सूझा ही नहीं, दिन रात वही। हनुमान जी जैसा पागलपन शिविर का था, वैसा पागलपन मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मेरे अंतर में मेरे स्वभाव के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसा पागलपन कभी चढ़ा आत्मा? ऐसा पागलपन चढ़ जाए कि जैसे शिविर को सक्सेस करना है, वैसे इस मनुष्य भाव की सार्थकता करना ही है, इस भाव में सम्यक दर्शन करना ही है। सुबह आत्मा, सोते में आत्मा, खाते में आत्मा, पीते में आत्मा, उठते में आत्मा, बैठते में आत्मा, सब जगह आत्मा ही आत्मा। जैसे सपने में भी शिविर दिख रहा था ना, वैसे सपने में भी आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं। सपना भी आए कि मैं होटल में भोजन कर रहा हूँ तो याद आता है, अरे रात्रि भोजन कर मेरा त्याग। सपने में भी बोल आ जाए कि अरे ये तो अनाचार है, ये तो अज्ञान है, ये तो अनर्थ है, ये तो मेरे आचरण से विपरीत है, ये तो मेरे जिन धर्म से विपरीत है, ये तो मेरी चेतना से विपरीत है। ऐसा सपने में भी बोध आ जाए, ये तो गलत है। इतनी दृढ़ता होगी जब रूपस्थ ध्यान होगा कि मेरा रूप अरिहंत परमात्मा के समान चिद्रूप है, मैं करता धरता भोगता नहीं। ये कर्म के संयोग तो वर्तमान अवस्था है, ये कर्मों का संयोग तो वर्तमान अवस्था है। वर्तमान अवस्था में इनके साथ परिणमित होना समय संयोग है, लेकिन वास्तव में सत्य तो यह है कि इस वर्तमान संयोग से मेरी निज चेतना का कोई भी संबंध है ही नहीं। मैं तो चिरानंद चैतन्य ज्ञान घन गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मुझ में मेरी चेतना के अलावा कुछ नहीं। इतनी पक्की, इतनी ठोस, इतनी वजनदार जब निष्ठा होगी ना कि मैं तो वो ही हूँ, तब जाके उसका बोध होगा कि देखो देखो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, ये बोध होगा कि देखो देखो, ये सारा संयोग, ये सारा व्यवहार, ये तो पाप आश्रम का कारण है। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, इनसे तो अनंत कर्म बन रहा है भैया। लेकिन देखो तो सभी कर्म कलंकों से रहित मैं तो चिद्रूप गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मेरी चेतना का पर भाव से किंचित भी संबंध नहीं है। तब बोध आएगा कब? अभी बैठे बैठे, चलते हुए, रोटी बनाते हुए, खाते समय, पीते समय, उठते बैठते समय, तब बोध आएगा जब दृढ़ विश्वास होगा। तो भगवान जी दृढ़ विश्वास नहीं होगा ना तो एक कान से सुन लोगे कि आत्मा है, भगवान आत्मा है, परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से बाहर। यहां से सुनोगे, वहां से बाहर। घर पे स्मरण भी नहीं आएगा, शुद्ध भी नहीं आएगी, बोध भी नहीं आएगा कि अरो अहे अहो अहो, देखो 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 देखो, तीनों लोगों का नाथ, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला परम ब्रह्म, वो वीतराग तत्व, वो निर्ग्रंथ स्वभाव, वो दिव्य चेतना, वो मेरे ही स्वभाव भैया। जिसे मैं केवल ज्ञान कहता हूँ, जिसे मैं केवल दर्शन कहता हूँ, जिसे मैं अनंत सुख कहता हूँ, जिसे मैं परम आनंद कहता हूँ, वो और कहीं नहीं, मेरा आनंद मुझ में ही है। जिसे मैं नमस्कार करता हूँ अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, साधु को, उपाध्याय को, वो पद मेरे ही है। वो किसी बाहर की स्तुति है ही नहीं, वो किसी बाहरी परमात्मा का स्तवन नहीं है। वो परमात्मा मेरा स्वयं का स्वभाव है। नमो अरिहंतारम का हो तो अपनी आत्मा को नमस्कार है, और नमो सिद्धारम का हो तो अपनी आत्मा को नमस्कार। तो ओम नमः सिद्धम कहो तो अपनी आत्मा को नमस्कार है, ओम श्री महावीराय नमः कहो तो अपनी आत्मा को नमस्कार। तो ओम नमः सिद्धेभ्यः कहो तो सिद्ध स्वरूप को नमस्कार है, और तुम पारसनाथाय नमः कहो
सम्यक दर्शन ज्ञान साहिब के अलावा और मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जैन धर्म में ज्ञायक स्वभाव के अलावा, आत्मा के अलावा और कोई चर्चा है ही नहीं। तब जाके थोड़ा बहुत बोध जगेगा, जब जाके थोड़ी बहुत आत्मा चेतेगी, और जब आत्मा चेतेगी ना तब समझ में आएगा कि भैया जी भेद ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। बाहर के नियम व्रत क्रिया से आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ। पढ़ने लिखने स्वाध्याय करने से भी किसी का मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष तो उन्हीं का हुआ जिनने स्वाध्याय करते करते स्व का अध्ययन कर लिया। ऐसा ध्यान कि मैं चेतना हूँ और सात पर है, जिसने स्व पर का भेद ज्ञान कर लिया उसी की मुक्ति हुई है। नहीं तो पढ़ने वाला पढ़ता रह गया, क्रिया करने वाला क्रिया करता रह गया, बोलने वाला बोलता रह गया, लेकिन जीव की मुक्ति। इस तीनों लोगों में मोक्ष का मार्ग भेद ज्ञान ही, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे जितने भी हुए हैं, जीव जुदा उद्गत जुदा, इसके अलावा कोई मेथड या काम करता, इसके अलावा कोई सूत्र ही काम नहीं करता है। चाहे शुभ क्रियाओं को करने का हो, चाहे अशुभ क्रियाओं को करने का, चाहे पुण्य करने का हो, चाहे पाप करने का हो, या एक ही मेथड काम करता है। एक ही मेथड, कौन सा? भेद ज्ञान। उद्गत अलग है और चेतना अलग है, एक ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा अलग है और जड़ पदार्थ सारे अलग है। यहाँ एक ही विज्ञान काम करता है, चिरानंद चैतन्य घन ज्ञान में प्रकाशित। यहाँ एक ही विज्ञान काम करता है, यहाँ कोई दूसरा विज्ञान काम नहीं करता, और कोई विज्ञान ही काम नहीं करता है। अब भैया अपन सिर्फ इस विज्ञान को छोड़ के बाकी सारे ज्ञान में लगे हुए, बस अपन ने बस यही छोड़ दिया। बस जो यहाँ काम करता है अपन ने उसी को छोड़ दिया। भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, अपनी चेतना का भान, अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध, जो शक्ति यहाँ काम करती है अपन ने उसको छोड़ दिया। और भैया जो शक्ति यहाँ काम नहीं करती, घर पुत्र परिवार राग देश माला जप ली, थोड़ी काम कर लिए, थोड़े पढ़ लिया, थोड़ा लिख लिया, मंदिर आ गए, ये कुछ भी काम नहीं करता है। ये सब बाहरी है। ये उपचार से संयोगी हो सकता है, लेकिन सब बाहरी है। अपने इस बाहरी को तो अपना लिया, लेकिन बाहरी के साथ अंतर में जो ज्ञायक है उसको भूल गए। 16 का भोजन करना अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लेकिन 16 का भोजन करते करते आहार निहार करने वाला मैं हूं ही नहीं, इस बात का बोध तो कर लो। भाई होटल में खाना, नर्क जाना तो खाओ, कौन ने मना किया? हम तो मना करते ही नहीं। नर्क जाना है ना, होटल में मत खाओ तुम तो, और जहां खाना वहां खाओ। नर्क जाना ही है ना, तुम होटल में नहीं, तुम तो और ढाबे पे खाओ, जहां खाना है वहां। हम का मना कर, जब निर्णय कर लिया कि नरक ही जाना है, जब निश्चय कर लिया है कि दुर्गतियों में जाना है, तो फिर हम कहां मना कर रहे हैं? तुम्हें जहां खाना हो वहां खाओ, रोकने जैसी कोई बात है ही नहीं। भैया जी सदगति के कर रहे हैं तो फिर ऐसे काम ही काहे को करें? नहीं, ऐसा कैसे हो जाए? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह जाए? तो वो जब निर्णय कर चुका, उसने ये निर्णय करा है, देखो उसने क्या निर्णय करा, उसने ये निर्णय करा कि खा लो पी लो, कौन देगा सदगति होगी कि दुर्गति होगी। अभी तो बढ़िया कचौड़ी का स्वाद ले लो, समोसे का स्वाद ले लो, अब क्या पता नरकों में तो वैसे ही नहीं मिलता। ये निर्णय करा ना, नरकों में तो एक कण खाने का मिलने वाला नहीं है। अब हमारे जीवन में काम ऐसे करें कि नर्क जाना है, अब जाने ही तो थोड़ा और खा ही लो, मां तो मिलना ही नहीं। अब मिलना तो एक कण भी नहीं है ना, तो ये निर्णय कर लिया कि अब नर्क जाना ही है तो काई टेंशन, खा ही लो बस। ऐसी परिणति है भैया, तो फिर कोई बात ही नहीं। और यदि वास्तव में ये विश्वास करते हो कि आत्मा तो अजर अमर है और खाती पीती तो है नहीं, और यदि खाते पीते के चक्कर में लगे रहे तो अभी पाप परिग्रह जितना जोड़ोगे उसका भुगतान करने के लिए दुर्गति यही है। दुर्गतियों का बंध भी यही है, दुर्गति में जाने वाली मेरी आत्मा है। और यदि यही आत्मा उल्टो जीव अनादि को
अब सुल्तान को यदि अभी सुलझ जाए, अपने गायक तत्व का बोध जगा ले कि ये देह जुदा और ये सारे संयोग जुदा, यदि अपने आत्म तत्व का बोध अभी कर ले तो अब सुल्तान को दाव, तो ये आत्मा अब सुलझ सकती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है अपने जीव में इस समय। लेकिन होता है किसी का, हो रहा है किसी का कि अपनी आत्मा सुलझ सकती है? नहीं हो रहा ना भगवान जी, अपनी आत्मा कल्याण करने का विचार नहीं हो रहा ना, अपने तत्व को स्वीकार करने की भावना नहीं हो रही ना, इसलिए अपन धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा है कि पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये 4 ध्यान अपने जीवन में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या भैया? अपने जीवन में वैराग्य नहीं है, अपने जीवन वस्तु तत्व का विचार नहीं है, और तत्व का विचार न होने से अपने विचार ही मिथ्या है, अपना चिंतन ही घरपत परिवार का है, और जब तक चिंतन ही घरपत परिवार का है, इंद्रिय विषय भोगों को सुख मान के उसके चिंतन में डूबे हुए हैं, तो कल्याण का मार्ग 3 काल में बनने वाला नहीं है। जब तक भिन्नता नहीं आएगी देह और संयोग भाव से, जब तक भिन्नता नहीं आएगी, जब तक मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। भिन्नता का भेद तो आना ही चाहिए, तो ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और कब उठते बैठते सोते जागते निर्णय होना चाहिए भैया कि जो विचार भी चल रहा है ना, ये विचार का कर्ता भी मैं नहीं हूं, ये विचार भी कर्मों का संयोग है। मैं तो अचिंत चिंता कर रहित अचिंत आत्मा हूं। इतना हर समय बोध होगा ना, तब जाके तब भवो का पुरुषार्थ काम आएगा, सम्यक दर्शन की पात्र तब बनेगी। जब अपन इतना दिन रात मेहनत करेंगे ना, तब सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी। और यदि सोच ले भाई थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा पढ़ ले, और सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाए, नहीं आ रहे। यदि सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए ना, तो सम्यक दर्शन की पर्याय की चाह छोड़ के सम्यक स्वरूप का विचार करोगे तो सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी। और कितना पुरुषार्थ करोगे तब आएगी अनंत। वो कर्म अंत कोड़ी में जब आएंगे ना, पुरुषार्थ करो, क्योंकि एक समय की पर्याय में अनंत अनंत सागरों के कर्म हो जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ 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 है फर्स्ट। उपादान शक्ति की, अपनी सामर्थ्य की, अपनी शक्ति का गौर होना कि हाँ है शक्ति मुझे। यदि अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का बोध नहीं होगा तो फिर ये कभी कर्म छोड़ने वाले नहीं ना भैया, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सोचो कभी ये राह दे दे, अंत कोड़ा कोड़ी सागर आ जाए तो कभी नहीं आएगा। यदि अंत कोड़ा कोड़ी सागर अपने आप ही आता तो अनंत निगोदय जीव का भी आ जाता, अनंत संसारी जीवों का भी आ जाता। उन्हीं का आएगा ना जिनके अंदर में आत्मा की अलग जगेगी, जो अपने उपादान स्वभाव को, अपनी स्वसत्ता को, अपने स्वस्वरूप के बोध को अपने अंदर में जागृत कर लेंगे। उन्हीं के पास तो उत्तम समय आएगा ना। उन्हीं के तो 3 करण परिणाम होंगे ना, अधाकरण, अनुवृत्तिकरण, अपूर्वकरण। ये परिणाम उन्हीं के होंगे ना जिनके अंतर में मिथ्यात्व और कसाई की मंदता होगी, और जो भेद ज्ञान ना करके अभेद ज्ञान करेंगे। अभेद ज्ञान मतलब शरीर ही मेरा है, परिवार ही मेरा है, दिन रात इसकी चिंता में लगे रहेंगे। अभेद ज्ञान मतलब अज्ञान। जो अज्ञानी बने रहेंगे उनके जीवन में अवसर तो कभी आना नहीं। शरीर से अभेद, पद परिवार से अभेद, जो मन में चलने वाले विचारों से अभेद, राग देश से करता मैं, संसार शरीर भोग को करने वाला मैं, चिंताओं और मोह में घिरा हुआ ये संसारी जीव में, ये अभेद ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। अभेद ज्ञान मतलब ये आत्मा का अभेद ज्ञान नहीं, ये मिथ्यात्व रूप अज्ञान अभेद ज्ञान है। शरीर में एक मिथ्या अभेद ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं लेना। अभेद आत्मा का अभेद ज्ञान तो किसे कहते? केवल ज्ञानी परमात्मा अभेद ज्ञानी। अब उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा है, संसार मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा नहीं कर। तो अभी ये शरीर इंद्रिय विषय भोगों से संयुक्त हो रहा है, इसलिए से अपने चैतन्य में ज्ञान मात्र पिंड का बोध नहीं आ रहा। इसलिए न समाहित हो रही, न चिंतन हो रही। रोटी बनाते समय ऐसा लग रहा है कि भैया देखो कोई बुरा कह रहा था दुख लग रहा है, कोई अच्छा कह रहा था दुख लग रहा है। खाते समय, पीते समय इतने बेहोश हो रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि जितनी आसक्ति से ग्रहण कर रहे हैं, जितनी ज्यादा आसक्ति से ग्रहण कर रहे हैं उतने अधिक कर्म बन रहे हैं।
बोल ही नहीं आ रहा। हम तो अच्छा अच्छा खा रहे हैं, हम तो अच्छा अच्छा पी रहे हैं, हम तो अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, हम तो अच्छी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, हम तो अच्छा परिवार पाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बोल ही नहीं आ रहा कि जितनी आसक्ति हम यहाँ कर रहे हैं उतना नर्क निगोद की और हम पतन कर रहे हैं। बोल ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है हम सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, हम तो सब सही सही कर रहे हैं, हम गलत कुछ कर ही नहीं रहे। हम कहाँ गलत कर रहे हैं? हमें गलत लग ही नहीं रहा। हमें मोह करना, पाप करना, परिग्रह करना, कमाई करना, भोग करना, व्यसन करना, ये सब सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा। ये आसक्ति का भाव जो संसार विषयों के प्रति है, इंद्रिय भौतिक संपदा के प्रति है, ये आसक्ति का भाव में सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि ये गलत नहीं लग रहा ना, इसलिए हम इससे छूटना नहीं चाह रहे, इससे हम मुक्त नहीं होना चाह रहे। आचार्य ने कहा है जितनी आसक्ति गायक में बढ़ती है उतनी संसार की आसक्ति छूटती है, जितनी आसक्ति तत्व चिंतन की बढ़ती है उतनी विकल्पों की आसक्ति छूटती है, जितनी आसक्ति तत्व विचार की बढ़ती है उतनी आतत्वों के मिथ्या सिद्धांत की आसक्ति टूटती है। अर्थात आप यदि आत्मा में आसक्त हो जाओगे तो इंद्रियों की आसक्ति अपने आप ही छूट जाएगी। आसक्ति है भैया, वो आत्मा की आसक्ति बढ़ जाएगी, तत्वों की आसक्ति बढ़ जाएगी, भेद ज्ञान और वस्तु स्वरूप के विचार की आसक्ति बढ़ जाएगी, तो क्या होगा भैया? इंद्रिय विषय कसायों की आसक्ति अपने आप ही गल जाएगी। चेतन चिदानंद में ज्ञायक स्वभाव की आसक्ति बढ़ेगी, संसार इंद्रिय विषय भाव की आसक्ति टूट जाएगी अपने आप। बताओ क्या क्या विचार? काय की आसक्ति बढ़ा रहा है? टाइम हो रहा, 5 मिनट बचे, मुश्किल से 5 मिनट बचे बस। काय की आसक्ति बढ़ा रहा है? संगीत में तो अच्छी लग रही बात, लेकिन इन चीजें हैं बस जय विकल्प पहले आ जाए, नीचे जाए और सब चली जाए। अरे ऊपर बैठ कर पक्की कर लो कि यही सही है। सही कह रहे, ऊपर बैठ के पक्की हो गई ना तो नीचे तक जाएगी जरूर। अब चाहे एक बार याद आएगी, घर में जाते जाते रास्ते में 4 बार याद आएगी जरूर। वही धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मती होगी सुजान, कभी तो होगी। हम कह रहे हैं अनंत जन्मों का प्रसाद लग जाएगा। अभी 1 घंटे दे रहे हो, ऐसे ही गुरु महाराज का ना पहर पहरा नहीं घटे तुंज मुहूर्त, पहले 1 घड़ी सुन रहा है भैया, अच्छी बात भैया, एक घड़ी सुन रहा हो, 1 मुहूर्त सुन रहे हो, 1 घंटा सुन रहे हो, अभी 1 घंटे अच्छी लग रही है बात। अब धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी तो 2 घंटे दोनों टाइम आने लगोगे भैया, ज्यादा रुचि बढ़ जाएगी, थोड़ी घर में चर्चा करने लगोगे, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी तो खुद स्वाध्याय करने लगोगे। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 पहर 3 घंटे का 1 पहर होने लगेगा, 1 पहर होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, 2 पहर हो जाएगी। 1 दिन में थोड़ी ना होने वाला, जन्मों जन्मों का प्रसाद चाहिए भैया, जीवन भर का प्रसाद चाहिए। काल करना कह रहे, इस काल के अंत तक एक ही प्रसाद करना है बस। क्या? अपने आत्म स्वभाव के अनुभव को बढ़ा देगा। अब जितना भी समय लग जाए तो भाई निर्वाण तो 4थे काल में ही होना है ना। अभी क्या बोलते हैं, कितने 84,000 वर्ष का इंतजार करना है ना, अब 82 बचे, तो अब 82,000 वर्ष का अब का इंतजार करना है ना, तो 82,000 वर्ष तक क्या करेंगे अपन? क्या करना? यही तो करना है। 4थे काल आने तक भरत क्षेत्र में अपना जन्म होना है, अपना करना क्या है? यही तो करना, भगवान आत्मचिंतन ही तो करना है, और क्या करना। अब जब अपने को यही करना है तो पूरी शिद्दत से अच्छे से करो ना कि भैया जल्दी से अपनी नैया पार लग जाए, इस 10 कोड़ा कोड़ी काल में जन्म लेना हितकारी हो जाए। हमने कल ही परसों बताया था भैया कि यदि इस पंचम काल की जगह अगले पंचम काल में जन्म होता तो भगवान का शासन काल नहीं मिलता, श्रावक नहीं हो पाते, श्रावक नहीं हो पाते, मिथ्या दृष्टि रहते भगवान। श्रावक होने का काल मिल गया ये श्रावक होने का काल मिल गया, और बोलो कि उत्कल्की का काल नहीं है, कल्की का काल नहीं है। कल्की राजा होता तो सर्वधर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं होती, फिर तो वैसे जैसे औरंगजेब ने क्या करा तो पूर्ण खंडन करना और ये करना, आप अपने धर्म को नहीं मान सकते। ऐसी विषम स्थिति नहीं है, इतना सही सम काल मिल गया, सम समय मिल गया। उत्कल्की का काल मिला, कल्की का काल नहीं मिला। और इतना दुर्भाग्य रहा कि तारण स्वामी के समय अभी रहे थे या नहीं रहे थे, शायद वो शायद इसलिए हो भी सकता है कि गुरु महाराज के समय हो, इसलिए वापस तारण पंथ में फिर जन्म मिल गया, उस समय की अनुमोदना।
भगवान जी कुछ भी संभव है, क्योंकि भरत क्षेत्र में जन्म मरण हो रहा है अपना फिलहाल। तो इसलिए इस 10 कोड़ा कोड़ी काल में और भरत क्षेत्र में जन्म लेना अपने हितकारी हो जाए, अपने पूरा काल मंगल में हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। धर्म ध्यान करके हम अपने अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को ले आए। भैया हम अपने पुरुषार्थ को जगा लें तो इस 10 कोड़ा कोड़ी काल में जन्म लेना हितकारी हो जाए, सार्थक हो जाए, अपना ये जन्म कल्याण में लग जाए। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? काल की गणनाएं प्रतिमान योग के कर्णानु योग से इसलिए है कि भगवान जी ये कोड़ा कोड़ी हितकारी है, सब में ज्ञान हो जाएगा। तो ये हितकार कोड़ा कोड़ी तारण स्वामी ने शब्द दिया है 24 थाड़ा में, हितकार कोड़ा कोड़ी। हितकार कोड़ा कोड़ी का मतलब इस जन्म को इस जन्म में सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर लिया, तो ये कोड़ा कोड़ी तुम्हारे हितकारी हो गई। भैया कहले हितकारी क्यों हो गई? यहाँ चौथे काल में भी जन्म लिया तो तब भी समय दर्शन नहीं कर पाए थे, तो भी तुम्हारी कोई काम की नहीं थी। लेकिन पंचम काल की कोड़ा कोड़ी तुम्हारे केवल ज्ञान में निमित्त बनेगी। यहाँ से शुरुआत हो गई। आदिनाथ के समोषण में मारिच के लिए हितकारी नहीं हुआ, उसके लिए हितकारी नहीं हुआ वो समय। कौन सा समय हितकारी हुआ? जब सिंह की पर्याय में था वो समय हितकारी हुआ। भैया ऐसे ही अपन भी कहीं भी चले गए, कहीं भी जन्म ले लिया, वो समय अपने लिए हितकारी नहीं हुआ। हितकारी कौन सा समय होगा? जिस समय अपन इस संयोग से भिन्न अपने अंतर स्वभाव का बोध जगा लेंगे। ये जीव जुदा और मैं जीव जुदा और ये पदगार जुदा। भैया ये सब भेद ज्ञान जब अंतर में जाग जाएगा तो इस काल में जन्म लेना क्या हो जाएगा? पक्का इस काल में जन्म लेना सार्थक करना है कि नहीं? इस काल में जन्म लेना हितकारी है कि नहीं? ये अंतिम बात के पूरी कर रहे हैं चर्चा को। बहुत काम की चर्चा करी आज हमने। ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? समायक में चित्त क्यों नहीं लगता? हम इतने दिनों से आत्मा की बात सुन के भी अपने अंतर में आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पाए? इन सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया हमने इतनी सी देर में, 1 घंटे में। और यदि आप वास्तव में अनुभव करना चाहते हो, यदि वास्तव में अपना काम बनाना चाहते हो, तो पहले वैराग्य की शिला रखो, पहले वैराग्य का चिंतन करो, तत्व का निर्णय करो, भेद ज्ञान करो, फिर सम्यक दर्शन की बात करना धैर्य के साथ। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिया और 4 दिन पर सो गए। जब निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर स्वाध्याय करेंगे, तब जाके अंतर मन में थोड़ी सी अलग जगेगी। और जब अंतर मन में थोड़ी सी अलग जगेगी, जब निर्वाण का मार्ग बनेगा। और जब तक अंतर मन में अलग नहीं जगेगी, चेतन की अलग नहीं जगेगी, तारण तरन स्वामी की वाणी चेतन रूप अंतर हृदय में प्रकाशित नहीं होगी, तब तक बोध नहीं होगा। अंतिम बात कह रहे हैं, अंतिम बिल्कुल यदि भगवान का समोषण नहीं होता तो भक्तजनों का जागरण नहीं होता, गुरु नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता, यदि तारण स्वामी नहीं होते, ये तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश नहीं होता, ये आचार्य परमात्मा की वाणी नहीं होती, तो मुक्ति जैसा कोई मार्ग नहीं होता। मार्ग तो यहीं से चलता, इनके अलावा और कहीं से कोई मार्ग नहीं चलता। तो परम हितकारी है अपना जीव। धन्य धन्य अपना भाव को सराहया करो कि धन्य धन्य है मेरी आत्मा कि इस भगवान महावीर के शासन काल में मेरा जन्म हो गया। इससे बड़ा पुण्य उदय इस तीनों लोगों में कोई सा नहीं है। और इतना अतिशयकारी पुण्य होने के बाद भी यदि जीव जुदा पुद्गल जुदा का भेद ज्ञान नहीं कर पाए, आत्म ज्योति नहीं चली, तो फिर ऐसा पुण्य 3 काल में फिर मिलने वाला नहीं है। फिर कभी ऐसा पुण्य मिलेगा नहीं कि तुम भगवान के शासन काल में तुम जन्म ले पाओ, तुम्हें कभी ऐसा पुण्य नहीं मिलेगा। तुम्हें इसकी महिमा नहीं आती, तुम अपनी देह से जुदा आत्मा को नहीं जान पाते, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत नहीं कर पाते, भगवान के इन वचनों को अमृत की तरह नहीं पी पाते, तो फिर जीवन में कभी ऐसा पुण्य मिलने वाला नहीं है। तरस जाओगे, भगवान की वाणी कभी नहीं मिलेगी, जीवन निकल जाएगा, अनंत काल नरक निगोद में निकल जाएंगे, लेकिन कभी समोषण देखने नहीं मिलेगा, ध्वनि देखने नहीं मिलेगी। इसलिए भैया बार बार कहते जैन धर्म में जन्म लिया, बहुमान करो, स्वाभिमान करो, महावीर की वाणी का स्वाभिमान करो, और राग देश मोह से हटके देह जुदा, देह का पुद्गल है, पुद्गल जुदा और मैं जीव जुदा।
इतना समय साथ आत्मा का बोध आ जाए तो उठते बैठते सोते जागते भैया कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे देह देवालय में विद्यमान मैं अपने अनंत गुण में आत्मा को नमस्कार करता हूँ। ऐसा बार बार चिंतन कर लिया करो, और नहीं तो मम आत्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। नियम ले लो कि दिन में 1000 बार इस बात को बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे। नियम ले लो, नियम माला में नहीं, बार बार रुक रुक के कि मेरे देह देवालय में बसे अनंत गुण में अनंत चतुष्टय में मैं अपने शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। नियम ले लो, नियम। इस सुरति बनी रहेगी, सुरति चलते फिरते खाते पीते सुरति बनी रहेगी, सुरति कि देह देवालय बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार है। ऐसी सुरत बनी रहेगी, और इस सुरत बनी रहेगी तो भैया अपन बेहोश नहीं हो पाएंगे, अपने परमात्मा का विस्मरण नहीं भूलेंगे, और जो परमात्मा का विस्मरण नहीं भूलेगा उसी को रूपस्थ ध्यान होगा भी। ठीक है, तो आज का अपना विषय पूरा हुआ। बोलिए आचार्य प्रबल संत तारण तरमंडलाचार्य जी महाराज जी।